जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आईटीआर का सीज़न चल रहा है और आपने भी सैलरी के साथ में अगर शेयर मार्केट के अंदर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी और जहां पर स्पेशली आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे के अंदर आपने काम किया था, हालांकि अगर आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर काम किया था जो कि डिलीवरी के अंदर होता है, तो ITR 2 जाती है, उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर दोस्तों अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने काम किया था और अनफॉर्चुनेटली आपको लॉस हो गया है या प्रॉफिट हो गया है, तो उसको अपनी ITR में कैसे दिखाना है। अगर आप अपनी ITR 3 खुद भरना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हम आपको पहले तो ब्रोकर की रिपोर्ट समझाएंगे, फिर बैलेंस शीट समझाएंगे, फिर पोर्टल पर लेके जाएंगे और आपको ITR 3 भर के सिखाने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमसे दोस्तों ITR से रिलेटेड किसी भी तरह की आपने प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी है तो आप हमें कॉल, मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। हम बड़े ही खुश होंगे आपकी हेल्प करने के लिए। तो देर ना करते हुए ITR 3 फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे की आपको भर के दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ITR 3 की जो हम लाइव फाइलिंग है आपको दिखाने वाले हैं फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, चीज़ें हैं, आपको F&O के रिगार्डिंग में वो जान लेनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ITR कितनी तरह की होती है। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होती है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ITR 3 के बारे में बात करेंगे। ITR 3 के अंदर आप सैलरी या पेंशन की इनकम ले सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा आपका कोई किराया आता है तो वहाँ पर भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या किसी प्रॉपर्टी को बेचा हो, बिजनेस की इनकम होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है। इसके अलावा स्पेशली जो हमने शेयर मार्केट के अंदर काम किया है उसके अंदर हमने इंट्राडे के अंदर काम किया है या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अंदर काम किया है, तब हम ITR 3 भरेंगे। इसके बाद में दोस्तों टैक्स रेट क्या होते हैं। अगर इक्विटी के अंदर आप शेयर्स जो है ट्रेडिंग के तौर पर काम करते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म में ले, चाहे शॉर्ट टर्म में ले, चाहे इंट्राडे में ले, तो ये दोस्तों अगर आप बिजनेस के तौर पर काम करते हैं तो बिजनेस माना जाएगा, PGBP के अंदर आ जाएगा और आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप शेयर्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखते हैं और ये शेयर आपके अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं, तो आपको पता होगा 24 महीने तक इनका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिफाइन होता है। तो 24 महीने से पहले बेच दिया तो स्लैब रेट के हिसाब से, 24 महीने के बाद बेचा तो 20% के हिसाब से। ये मैं अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के बारे में बात कर रहा हूं। अब लिस्टेड इक्विटी शेयर जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड होते हैं, जो आप नॉर्मली परचेज करते हैं, तो अगर आपने 12 महीने या उससे पहले लेकर के बेच दिया, एक दिन से ज़्यादा रखना है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%। 12 महीने के बाद बेचा दोस्तों तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका पहला 1 लाख रुपये माफ होता है, उसके बाद में 10% आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। टैक्स रेट फॉर इंट्राडे, इंट्राडे का मैंने आपको बताया था, ये बिजनेस की इनकम होती है और ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, ये सट्टे की बिजनेस है। इसमें एक ही दिन में आप खरीद के एक ही दिन में उसको बेच देते हो, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। 7 लाख रुपए तक अगर आपकी इंट्राडे की इनकम है और भी कोई नॉर्मल इनकम है अप टू 7 लाख रुपीज़, तो न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप जाते हैं तो आपको टैक्स 0 हो जाएगा। तो सेम ही कहानी दोस्तों F&O के अंदर है, ये भी बिजनेस इनकम है लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस इनकम है और यहाँ पर भी 7 लाख रुपए F&O हो, इंट्राडे हो, सैलरी हो, अदर सोर्स हो, तो आपको 7 लाख रुपए तक माफ है। अदरवाइज टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। फिर सही बात वही बात डिविडेंड के ऊपर आ जाती है दोस्तों। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल है। 7 लाख रुपए तक का डिविडेंड अगर आपको सारी इनकम मिलाने के साथ में आता है तो टैक्स आपका 0 हो जाएगा न्यू टैक्स रेजिम में। और म्यूचुअल फंड आपको पता होगा दोस्तों, ये कैपिटल गेन की कैटेगरी में आते हैं। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड और हाइब्रिड वगैरह। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी समरी में आपको बता देता हूँ। अगर आपकी दोस्तों इक्विटी ओरिएंटेड है तो ये नॉर्मल और ये लिस्टेड है, तो नॉर्मल ही आपको शॉर्ट टर्म पे 15% और लॉन्ग टर्म पे 10% आपको टैक्स देना है। इसके अलावा डेट वगैरह के हैं दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म पे आपको देना है स्लैब रेट और लॉन्ग टर्म पे स्लैब रेट। इसके अलावा आपको टर्नओवर की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर क्यों कैलकुलेशन करना जरूरी है और क्यों इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे के अंदर टर्नओवर करना है तो सेम डे बाय सेम डे सेल किया, स्पेकुलेटिव बिजनेस होती है। टर्नओवर होगा हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता होगा, मान लीजिए आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेयर खरीदे बेचे, 100 रुपये का प्रॉफिट, 100 का प्रॉफिट, -50, -200, इस तरह से ये प्लस हो या माइनस हो, इन सभी को जोड़ लेना है। मैंने एग्जांपल दिया, एक ट्रेड में आपको 5,000 का लॉस हुआ और एक में 7,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपकी टर्नओवर 12,000 होगी। इस तरह से आपको इंट्राडे की टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको कैलकुलेशन करनी है ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर। अगर आप फ्यूचर के अंदर टर्नओवर कैलकुलेट करते हो, सेम प्रॉफिट और लॉस को जोड़ लेना है। ऑप्शन के अंदर आपको करनी है प्रॉफिट एंड लॉस को जोड़ लेना है।
अब टर्नओवर बात करते हैं दोस्तों डिलीवरी के अंदर। अगर आप शेयर लेकर के आगे एक दिन से ज़्यादा में बेचते हो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, तो आपकी टर्नओवर मैटर नहीं करती है कितनी भी हो, आपको तो डिफरेंस के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो देना है। अब लॉस एडजस्टमेंट दोस्तों, खुदा ना खास्ता आपको लॉस हो गया है इंट्राडे के अंदर, तो इस साल के अंदर अगर आपका कोई और स्पेकुलेटिव बिजनेस है, इंट्राडे है या कोई भी है, तब तो आपका उससे एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और आगे के 4 सालों में सिर्फ इंट्राडे प्रॉफिट से इसको एडजस्ट कर पाएंगे और 4 साल के बाद ये आपका लॉस हो जाएगा लैप्स जीरो। अगर बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की, F&O के अंदर आपको लॉस हो गया था और आप करंट ईयर के अगर कोई और प्रॉफिट है आपकी, तो दोस्तों आपको क्या है उसका एडजस्टमेंट मिल जाएगा सैलरी को छोड़ करके। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का आपको F&O के अंदर लॉस हुआ था और आपके दोस्तों जो दूसरी इनकम है वो 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएगी आपकी सैलरी को छोड़ के, तो 2 लाख रुपए पे ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर इस साल में आपका ये पूरा का पूरा सेट ऑफ नहीं होता है तो कैरी फॉरवर्ड आगे के 8 सालों में कर सकते हो, वो सिर्फ बिजनेस की इनकम में कर सकते हो, चाहे F&O की हो चाहे कोई भी बिजनेस की हो। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो लॉस होता है दोस्तों, वो सेट होगा सिर्फ वो जो शॉर्ट टर्म का है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से हो जाएगा, पूरा नहीं होता है तो आगे के 8 सालों में आप कैरी फॉरवर्ड करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस है वो सेट ऑफ होगा सेम ईयर में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा, और ये अदर इनकम से नहीं होगा और शॉर्ट टर्म से भी नहीं होगा। इस करंट ईयर में नहीं हुआ तो आगे के 8 सालों में आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑडिट कब रिक्वायर है, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन डाउट क्वेरी रहती है, सर ऑडिट कंपलसरी है क्या F&O या ट्रेडिंग के लिए? तो देखो दोस्तों, F&O के काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, काफ़ी सारी लिमिट्स हैं, जैसे कि 1 करोड़ रुपए नॉर्मल के लिए, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ये लिमिट्स होती हैं आपके लिए। लेकिन मैं मोटा मोटी बताऊं तो एक और यहाँ पे कैटेगरी आती है, अगर आप 6% नेट प्रॉफिट दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर लेकर के कन्फ्यूजन में होते हैं 44AD के अंदर। तो अगर आपकी टर्नओवर दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी 10 करोड़ तक भी है तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी नहीं है। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है, इसकी एक और कंडीशन क्या है, अगर आपकी टोटल इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाती है और आप अपना नेट प्रॉफिट अपनी टर्नओवर के 6% से कम दिखाते हैं और पिछले साल आपने 44AD में आपने ITR भरी थी, तो पिछले साल 44AD में भरी थी तो इस साल भी 44AD में भरनी पड़ेगी, और नहीं भरना चाहते हैं तो ऑडिट करवानी पड़ेगी। अदरवाइज 10 करोड़ तक की सेल के लिए आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। टैक्स ऑडिट मैंने आपको बताया या तो 10 करोड़ या कई ऐसे केस होते हैं, बहुत सारे केस दोस्तों, अगर आपको लॉस है, पिछले साल आपने कौन से सेक्शन में ITR भरी है वो डिपेंड करते हैं। प्रॉफिट आपका मैंने आपको बता दिया था 6% से कम दिखा रहे हो और आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, पिछले साल 44AD में थे और इस साल भी 44AD में जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स है 44AA सेक्शन होता है दोस्तों, अगर आपकी टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है या नेट प्रॉफिट आपका 2.5 लाख से ज़्यादा है जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इतना झंझट नहीं होता है, सिंपली आपको ब्रोकर सारी रिपोर्ट दे देता है, जो भी खर्चे किए हैं आपने बैंक से किए हैं, बैंक स्टेटमेंट में सारा ट्रांजैक्शन होता है। तो रिपोर्ट जो आपकी है दोस्तों, आपको पता होगा जब भी आप इसकी ITR भरेंगे तो कहाँ से डेटा देखेंगे, तो आपका जो ब्रोकर होता है उससे आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी या तो ब्रोकर को मेल डाल दें। दोस्तों टैक्स रिपोर्ट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है, होल्डिंग रिपोर्ट होती है, कितने शेयर्स पड़े हैं, लेजर बैलेंस होता है, इन सभी को आपको डाउनलोड कर लेना है ताकि आपका जो बढ़िया से ITR फाइलिंग हो जाए। अदर पॉइंट्स क्या करने हैं, बैंक स्टेटमेंट दोस्तों, आप जिस भी बैंक से लेन देन करते हैं तो उस बैंक की 1/4/23 से लेकर के 31/3/24 तक की बैंक स्टेटमेंट देख लेनी है, उसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन तो नहीं हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम दोस्तों, फेक डिडक्शन और एग्जम्पशन मत लीजिए। बहुत सारे लोग ATC में 1.5 लाख रुपए, ATD में 25,000 रुपए इस तरह की छूट ले लेते हैं, लेकिन आपकी ITR प्रोसेस भी हो जाएगी, रिफंड भी ले लोगे, लेकिन सेक्शन 133(6) के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 साल से 2 साल तक आपको नोटिस भेज के प्रूफ मांग सकते हैं कि आपने डिडक्शन ली थी वो कहाँ से ली थी। कुछ FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्या क्या पूछ सकते हैं। STT का एक्सपेंसेस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, ये अलाउड नहीं है कैपिटल गेन के अंदर। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो STT का बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता, लेकिन इंट्राडे F&O के अंदर है तो इसका क्लेम आप ले सकते हैं। आपने दोस्तों 1 या 2 ही ट्रांजैक्शन इंट्राडे में किए थे, आपने सोचा आज एक शेयर ले लूं और आज ही बेच दिया, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो आपको ITR 3 भरने की जरूरत नहीं है। आप ITR 2 के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको इसको दिखा सकते हैं, लेकिन F&O की इनकम है फिर तो आप इंट्राडे को भी दिखा दीजिए। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, आपको रिकंसाइल करने हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन ASTS से, और 26S होता है वहाँ पर भी आपका डिविडेंड वगैरह बोल जाता है। अदरवाइज आपका जो फाइनल डेटा है ब्रोकर के हिसाब से, कई बार ASTS में डाटा अलग होता है, F&O आपका जो ब्रोकर की रिपोर्ट में अलग होता है और आपके हिसाब से अलग होता है, तो आप उसी अमाउंट को फाइनल मानिए जो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग है, आपके ब्रोकर के अकॉर्डिंग है। ITR भरनी जरूरी है, सर हमने तो F&O किया था लेकिन हमने ITR नहीं भरनी है।
देखिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी तो तभी है जब आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा ओल्ड में, 3 लाख से ज़्यादा न्यू में जाती है। लेकिन फिर भी आप अगर इंट्राडे F&O करते हो तो आपके बैंक में लेन देन हो रहा है, आपके पैन कार्ड में, आपके ब्रोकर की रिपोर्ट में हो रहा है, और अगर आपको बाई चांस लॉस हो गया तो उसको आगे के सालों में एडजस्ट करने के लिए भी ITR आपको ड्यू डेट से पहले पहले भरनी बहुत ही मैंडेटरी है। एडवांस टैक्स भरना आपको जरूरी है दोस्तों। आपका जो पिछला साल था 31/3/24 वाला वो तो चला गया है, लेकिन 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, असेसमेंट ईयर 25-26, उसमें अगर आपका 10,000 से ज़्यादा का टैक्स पूरे साल में बनेगा, या आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, तो 15% आपको देना पड़ेगा 15 जून को, सितंबर को, फिर दिसंबर को, और 100% टैक्स आपको 15 मार्च तक भर देना है। क्योंकि जब आप ITR भरेंगे तो वहाँ पे आपको एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ITR 4 हम भर सकते हैं क्या? हम F&O की ट्रांजेक्शन करते हैं, हम इंट्राडे की ट्रांजेक्शन करते हैं। दोस्तों F&O ITR 4 जब भरनी पड़ती है जब आप अपना जो डेटा है कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं प्रेजम्पटिव बेसिस में, तो आप अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन आपको 6% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा अपनी टर्नओवर का। और एक बार आप ITR 4 भर देते हैं तो आगे के 5 सालों में आपको ITR 4 ही भरनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको अगर लॉस भी हो जाता है तब भी आपको 6% दिखाना पड़ेगा, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो ITR 4 बहुत ही सोच समझ के भरी, हम आपको रेकमेंड नहीं करते हैं। दोस्तों आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लेके जाने से पहले मैं एक बार आपको ये जीरोदा की रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। हालांकि जीरोदा, 5 पैसा, अपस्टॉक, पेटीएम मनी, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो अपने अपने अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका करेक्शन सेम ही होता है, उनका जो लास्ट का कंक्लूजन होगा वो सेम निकलने वाला है। तो टैक्स P&L हमने निकाल लिया है 1/4/23 से 31/3/24 का रियलाइज प्रॉफिट ब्रेकडाउन। ये देखिए ऊपर ऊपर यहाँ पे आपको समरी मिल जाएगी। ये देखिए ऑप्शन रियलाइज प्रॉफिट माइनस के अंदर 23,000 रुपये है, मतलब इतने रुपए का हमें लॉस हुआ है ऑप्शन के अंदर। हो सकता है फ्यूचर के अंदर भी हो यहाँ पे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेम प्रोसेस आपका होने वाला है। और वहीं बात कर लेते हैं टर्नओवर की। टर्नओवर का जो ऑप्शन है दोस्तों 65,000 रुपये का हुआ है। हो सकता है फ्यूचर का भी आपका 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख का हुआ हो, चाहे 1 करोड़ का हुआ हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। टर्नओवर का काम सिर्फ कितना होता है कि वह सिर्फ आपकी टैक्स ऑडिट को डिफाइन करता है। अब नीचे आ जाएंगे दोस्तों, बहुत सारे चार्जेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये चार्जेस आपके हैं F&O के रिगार्डिंग में। F&O के अंदर आप ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी, क्वांटिटी, बाय सेल, रियलाइज्ड प्रॉफिट। रियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या है? इस ट्रेड के अंदर आपको इतने रुपए का लॉस हुआ था। अब जैसे आप नीचे आते जाएंगे दोस्तों, ये देखिए लॉस प्रॉफिट, इनका लास्ट में जब टोटल लगाएंगे, टोटल लगाने के लिए ऑल्ट का बटन और इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये कमांड ले लेगा अपने आप। ये देखिए हमने यहाँ पे लगाया तो 23,250 रुपए का, ये देखिए 23,250 रुपए का हमें लॉस हो गया था। अब टर्नओवर इन्होंने कैसे निकाला? टर्नओवर ये देखिए मैंने एक अलग से कॉलम ऐड किया है और यहाँ पर एक कमांड लगाई है। जैसे आप इक्वल टू का दिखाएंगे और इसके बाद में ABS लिखेंगे, एब्सोल्यूट बोलते हैं, फिर आपको ये ब्रैकेट स्टार्ट करके इस अमाउंट को लिख करके ब्रैकेट बंद कर देना है। तो ये देखिए माइनस वाला अमाउंट प्लस में हो गया। इसको कोने से उठा करके नीचे तक लेकर जाएंगे तो सारे वाले प्लस में हो जाएंगे। और यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू करेंगे आप तो ये देखिए आपकी टर्नओवर आ गई 65,049, और यहाँ पे इन्होंने कितनी ली है? 65,049। तो आपको नेट प्रॉफिट और टर्नओवर का फाइनल हो चुका है कि कैसे आपकी आई है, ये F&O के अंदर आपका होता है। अब हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं ट्रेड वाइज एग्जिट में। इसके अंदर आपका ये देखिए दोस्तों इक्विटी, बायबैक, म्यूचुअल फंड, F&O सारे के सारे आ जाते हैं, और आगे की सीटों में आपकी अलग अलग आती है। इक्विटी के अंदर जैसे मैं आया दोस्तों, अब यहाँ पे आपका ये देखिए इंट्राडे का प्रॉफिट हुआ है इतने रुपए का, इसके बाद में लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट हुआ है और शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर दे दूं तो ये देखिए 520 रुपए का इंट्राडे का प्रॉफिट हुआ है, शॉर्ट टर्म के अंदर 109 रुपए, लॉन्ग टर्म में 18 रुपए, और इंट्राडे के अंदर हमारी जो टर्नओवर है वो इतनी है। अब नीचे आ जाएंगे, ये चार्जेस हैं। चार्जेस के अंदर आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो होता है ये देखिए 33 रुपए आया है। ये आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन F&O इंट्राडे में कर सकते हैं। अब इंट्राडे के अंदर ये देखिए दोस्तों 2 शेयर इन्होंने खरीदे, चाहे 2 शेयर हो चाहे 200 शेयर हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आप ऐसे मत समझेगा कि आपको छोटी सी बैलेंस शीट या छोटा सा ट्रेड हमने दिखा दिया है। अब बाय वैल्यू ये देख सकते हैं, बाय वैल्यू का टोटल आ गया, सेल वैल्यू का टोटल आ गया। जैसे F&O में मैंने बताया था इन दोनों का जोड़ है, ये प्रॉफिट या लॉस आता है, और इनको प्लस में करके जोड़ेंगे। यहाँ पे ABS का फॉर्मूला ये देखिए मैंने फिर से लगाया है। ये 520 रुपए प्रॉफिट है, 531 रुपए आपकी टर्नओवर है। शॉर्ट टर्म में ये शेयर खरीदा और ये शेयर बेचा, प्लस और माइनस इनका लेना होता है। लॉन्ग टर्म में चाहे आपका 1 शेयर हो चाहे 50 शेयर हो दोस्तों, इन बाय वैल्यू का टोटल लगा लें और सेल वैल्यू का टोटल लगा लें, और ये आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिपोर्ट पढ़नी आ गई होगी। अब मैं आपके लेके आता हूं एक बैलेंस शीट, मैंने छोटी सी प्यारी सी बनाई है। यहाँ पे आप व्यक्ति का नाम लिख लेंगे, ABC लिमिटेड, और कहाँ का है, ट्रेडिंग अकाउंट F&O का, F&O में परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू। ये देखिए दोस्तों
13,38,520 अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, F&O के अंदर हम आ गए हैं, यहाँ पे बाई वैल्यू देखिए 13,38,520 और यहाँ पे 13,15,269 और ये दे दिया है 13,15,269। तो इनका जो डिफरेंस था वो ग्रोस लॉस आ गया है। हो सकता है आपका प्रॉफिट हो तो इस तरफ आ जाएगा। अब इंट्राडे के अंदर दोस्तों, इंट्राडे के अंदर परचेज और सेल जो भी फर्क है यहाँ पे आ जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, आपका ग्रोस प्रॉफिट, उसके बाद में अगर कुछ इन इनकम को कमाने के लिए खर्चे किए हैं तो लॉस, आपका जो खर्चे दिखाने के बाद वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। अब आपका अगर कोई लोन लेकर के ब्याज पे आपने ये काम किया था तो उसका ब्याज यहाँ पे आ जाएगा। कोई मोबाइल इंटरनेट का खर्चा किया था, ब्रोकरेज वगैरह 4952 रुपये, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। F&O के अंदर दोस्तों ये देखिए आपके ये चार्जेस हैं, यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू करेंगे तो आपका यहाँ पे कमांड लग जाएगी आपकी कि ये देखिए 4952 रुपये का खर्चा आपने ब्रोकर को दिया है, तो हमने 4952 रुपये ये ले लिया है। एक हमने F&O समझने के लिए कोर्स लिया था, उसके 5000 रुपये लगे थे, तो इतना रुपये खर्चा हो गया, हमारा प्रॉफिट हुआ था सिर्फ इतना, तो 39,182 रुपये का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। हो सकता है आपका 39 लाख हो, तो फिगर्स का कोई मैटर नहीं करता है, मेन होता है कि आपका तरीका क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है। इसके बाद में कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट के अंदर दोस्तों लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट, सैलरी की इनकम, सेविंग का ब्याज, डिविडेंड ऐसे आ जाएगा। और ये जो लॉस था आपका ये डेबिट साइड में आ जाएगा, जो भी आपने खर्चे किए थे वो इधर आ जाएंगे। ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बैलेंस शीट के फिगर कौन सा कहाँ से आ रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सिंपली जो इस ब्रोकर की रिपोर्ट को समझकर भी आप अपनी ITR बढ़िया तरीके से भर सकते हैं। हम नीचे आ चुके हैं। अब आपकी जो कैपिटल का डिफरेंस था दोस्तों वो आप ओपनिंग में ले सकते हैं। ये लास्ट के अंदर आ जाता है आपका ओपनिंग बैलेंस। इतनी कैपिटल थी, आपने SBI से कोई लोन लिया था तो यहाँ आ जाएगा, मिस्टर ए से और मिस्टर बी से लोन लिया था तो यहाँ आ जाएगा। अब आपके पास कोई फिक्स असेट है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, यहाँ आ जाएगा। किसी से आपने कोई पैसा लेना था बिजनेस से रिलेटेड, यहाँ आ जाएगा। जीरोधा के अंदर कितने रुपए आपने शेयरों में लगा रखे हैं, यहाँ आ जाएगा। और लेजर के अंदर आपको पता होगा एक तो होल्डिंग होती है और एक लेजर होता है कि जिसे आप ट्रेड कर लेते हैं, अवेलेबल मार्जिन जो बोलते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। और बैंक में कितना पैसा पड़ा था, कैश में कितना पड़ा था, और TDS आपका कितना कटा था, कोई कटा था तो यहाँ आ जाएगा। और ये बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाएगी। तो इस तरह से आपको अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट और इस बैलेंस शीट को पढ़ लेना है। अब हम आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके आने वाले हैं और यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से ITR भरनी बताने वाले हैं। incometax.gov.in की वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में लॉगिन और रजिस्टर के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो रजिस्टर कर लें, नहीं तो लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यूजर नेम आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। ये पैन नंबर भी हो सकता है और आधार नंबर भी हो सकता है। ये डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपको इस बॉक्स पे क्लिक करके आपको जो भी आपका इनकम टैक्स का पासवर्ड था डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है तो इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। जब भी आप ITR भरें, किसी भी तरह की ITR भरें, आपको दो काम जरूर करने हैं। ई फाइल में जाके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फॉर्म 26S जाना है और कन्फर्म पर क्लिक करना है। आई एग्री करके प्रोसीड पर क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट करना है। अब आपको असेसमेंट ईयर 24-25, इसके बाद में HTML व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। दोस्तों ऑनलाइन ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन्स आपके बोल रहे होंगे, TDS कटा होगा, सैलरी भी आ रही होगी, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देख लेनी है। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है, AIS पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में AIS पर क्लिक करके टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पर क्लिक करना है। सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, डिविडेंड, शेयर मार्केट, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही होगी सारी की सारी यहाँ पे बोल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी ITR भरनी है। तो हम आशा करते हैं कि इन दोनों AS TS को देखकर अपनी ITR भरेंगे। अब हमें फाइल नाउ पर आ जाना है। जैसे हम फाइल नाउ पर आएंगे, असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हमें क्लिक कर देना है। अब इंडिविजुअल पर क्लिक करके हमें क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। कौन से ITR का फॉर्म भरना चाहते हैं, ITR 3 का फॉर्म आपका जाएगा, F&O हो या इंट्राडे हो। इसके बाद में प्रोसीड विद ITR 3 हम कर देंगे। इसके बाद हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप अपनी ITR क्यों भर रहे हैं। न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, ओल्ड में 2 लाख से ज़्यादा है तो ये सेलेक्ट कर लें। समझ नहीं आ रहा है तो अदर्स पे सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद इनकम, दोस्तों सैलरी की इनकम आ रही है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। होम लोन की कोई छूट लेनी है, ओल्ड में जा रहे हो तो यहाँ सेलेक्ट करना है। कोई इनकम आ रही है रेंटल इनकम की तो यहाँ। कैपिटल गेन के अंदर दोस्तों लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अदर सोर्स के अंदर कोई FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज यहाँ आ जाएगा। शेड्यूल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, हम मान के चलते हैं ऐसी कोई इनकम आपकी नहीं आ रही है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करके फिर से कंटिन्यू कर देंगे। स्किप द क्वेश्चन हमें कर देना है। इसके बाद में हमें दोस्तों आ जाना है। अब हमारा शेड्यूल समरी आ चुका है, एक एक करके 1 बाय 1 हम इसको भरने वाले हैं। इस तरह का लाल कलर में एक मैसेज दिखाई देगा, AS TS 26 से आ रहा है तो उसको आप देख करके कंफर्म करें। नहीं कंफर्म हो रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर दिया है। पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन पे हमें अब आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है। सबसे पहले आपका नाम वगैरह, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा,
फाइलिंग सेक्शन में आपको आ जाना। जैसे ही आप फाइलिंग सेक्शन में आते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपकी रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या है। दोस्तों आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है तो 31 जुलाई है, ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो 30 सितंबर तक ऑडिट करा करके 31 अक्टूबर तक आईटीआर भरनी है, तो 31 जुलाई है। 31 जुलाई से पहले आईटीआर भर रहे हैं तो 139(1), 31 जुलाई के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले भर रहे हैं तो 139(4), भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो 139(5) सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको ये पूछ रहा है, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSE 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम। ये आपको कहना चाह रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाह रहे हैं या ओल्ड में जाना चाह रहे हैं। अगर आप अपने को न्यू टैक्स रिजाइम में लेके जाते हैं तो सिंपली नो पर क्लिक करना है और कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाकर के डिडक्शन एग्जम्पशन की छूट लेना चाहते हैं तो यस करना है। फॉर्म 10 IEA भरना है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यहाँ पे कितनी तारीख को भरा था और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हम न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं, हमने यहाँ पे नो कर दिया है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है, नॉर्मली रेजिडेंट होता है और 182 दिन से ज़्यादा होता है। 115H को नो करना है, 5A को नो करना है, इसको नो करना है, FPI को नो करना है। दोस्तों अगर आपको किसी शेयर में, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो यस करके डिटेल डाल दें, अदरवाइज नो करें। डिटेल ऑफ फर्म, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर थे तो यस करके डिटेल डालें, नहीं तो नो करें। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे तो यस करके डिटेल डालें, नहीं तो नो करके सेव कर दें। अब ऑडिट इन्फॉर्मेशन एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है दोस्तों। आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। जो सेक्शन 44AA वो कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है अगर आपकी टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है और आपका नेट प्रॉफिट 2.5 लाख से ज़्यादा है। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे के मामले में तो इतना आसान होता है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। मैंने आपको छोटी सी बैलेंस शीट से बताया कितना सेल, कितना परचेज, कितना प्रॉफिट, कितना टर्नओवर है, कितनी ब्रोकरेज है, सब कुछ आपको अपने पास पता होता है। तो इसको आप मान के चलें यस कर दें। और आपने लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, ऑडिट नहीं करवानी है तो भी आप इसको यस करें। कि आप 44AD ABA में डिक्लेयर करना चाहते हैं, आपका 6%, 8%, तो हमने इसको नो कर दिया है। अब ये पूछता है कि वेदर आपकी जो टर्नओवर थी वो 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ के बीच है, अगर है तो आप इसको यस करें। यस करने के बाद में आपको ये और सारी चीज़ें पूछेगा कि आप अपने नेट प्रॉफिट का 6% दिखाना चाहते हैं या आपको कैसे इसको डिटेल में रखना है। अगर आपकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ है, जो हमारे केस में है, तो आप इसको सिंपली ये कर दें। अब आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है, यस या नो है, तो इसको नो कर दें। इसके बाद में आर यू लायबल टू ऑडिट 92E, इसको नो कर दें। इसके बाद में दोस्तों आर यू फर्निश ऑडिट रिपोर्ट, हमने ऑडिट रिपोर्ट वगैरह फर्निश नहीं करनी है, तो इसमें आप नीचे आ जाएं। इसके बाद में आपको सेव कर देना है। के अंदर दोस्तों आपको ऑडिट रिपोर्ट लाइबल करने में आपको सिंपली नो करके सेव पर क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट है सारे आपके यहाँ पे शो होने चाहिए। एक अकाउंट एलिजिबल फॉर रिफंड वैलिडेट होना चाहिए और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना चाहिए, अगर कोई रिफंड आप लेना चाहते हैं तो। अब हमने कर दिया है कन्फर्म पर क्लिक। तो इस तरह से हमारी दोस्तों पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन है क्लिक हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है। ये देखिए अब नेचर ऑफ बिजनेस में हम आ जाते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि F&O का काम आप करते हैं, इंट्राडे का काम आप करते हैं, तो ऐड डिटेल पर आपको जाना है। यहाँ पे आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है, जो आपको समझ आता है वो आप कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे लेते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी सर्विसेज आप ले सकते हैं। ट्रेड नेम आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों आप लिख सकते हैं कि इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो क्या होगा, आपका यहाँ पे बिजनेस का उनको पता लग जाएगा कि आप ये काम करते हैं। तो ये डालने के बाद में हमें यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। अब इसको टिक कर सकते हैं, कुछ चेंज करना है, डिलीट करना है, या हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा नेचर ऑफ बिजनेस जो है दोस्तों वो भी कन्फर्म हो चुका है। अब पार्ट ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दोस्तों ये होती है, एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, 31 मार्च 2024 को आपके पास में क्या सामान था, कितनी प्रॉपर्टी थी। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट 44AA को वहाँ पे यस करके आए हैं तो आपको ये भरना पड़ेगा। अगर उसको नो कर देंगे तो नो अकाउंट केस में डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक और कैश, ये 4 चीजें ही आपको डालनी है। दोस्तों सोर्स ऑफ फंड होता है लाइबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है आपका एसेट साइड में। तो सोर्स ऑफ फंड में जैसे हम ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रोप्राइटर की कैपिटल हमसे पूछ रहा है। तो कैपिटल हमने आपको निकाल के दिखाई थी। ये देखिए बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल हमारी आ रही थी 198845। 198845 हम यहाँ पे डाल देंगे 198845। इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, कोई भी आपके लोन्स हैं, लोन्स फंड के अंदर आपको पता होगा, ये देखिए सिक्योर्ड लोन लिया था आपने, किसी बैंक से लिया था, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बैंक से 50,000 रुपये लिए थे और 70,000 रुपये किसी और से लिए थे। तो यहाँ पे 50,000 रुपये तो दोस्तों हमारा बैंक से आ जाएगा, फ्रॉम अदर से आ जाएगा हमारा 70,000 रुपये। अगर आपका ऐसा कोई केस नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब हमने ऐड पर क्लिक कर दिया है तो हमारी यहाँ पे दोस्तों 3/18 जो हमारी थी
318,845 ये हमारी जो है टोटल साइड आ गया। ये देखिए 318,845। इसके बाद में फिक्स असेस्ट हमारे पास मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर था, 8 और 2 10 और 15 1.5 लाख रुपए का हमारे पास में ये प्रॉपर्टी थी। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाएंगे, ऐड डिटेल पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपके और भी कोई आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर 12 महीने से ज़्यादा रखा था तो गवर्नमेंट क्वार्टर के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। हम मानते हैं कि मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपको यहाँ पे डाल देनी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मैं आपको फिर से बता दूं, ये देखिए इन्वेस्टमेंट आपने 1,10,000 रुपये की थी, ये 1,10,000 रुपये। दोस्तों बैलेंस शीट वैसे तो आपको ज़्यादा डरावना सा शब्द लगता है, लेकिन इतनी ये वो नहीं है कि आप इससे घबरा जाएं। अब इसमें देखिए इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल, सन्ड्री डेटर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए थे कि सन्ड्री डेटर मैंने किसी से 10,200 रुपये लेने हैं, इस बिजनेस के रिलेटेड हैं। बिजनेस के रिलेटेड नहीं है तो आप उसको लोन एडवांसेज में दिखा सकते हैं। कैश इन हैंड में आपको आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों 12,645 रुपये हमारे पास कैश है, तो 12,645 हमने कैश लिख दिया। बैंक के अंदर कोई पैसा पड़ा था आपका तो आपको यहाँ पे दिखा देना है। SBI बैंक के अंदर हमारे पास 10,500 रुपये पड़े हैं। तो इस तरह से जो जो डेटा आपके पास में अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। कोई भी बैलेंस शीट ऐसी नहीं बन रही है तो सिंपली आप 10,000 रुपये की कैपिटल और 10,000 रुपये का कैश लेकर के बना देंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके अलावा हमारा एक चीज़ रह गई है दोस्तों, 25,500 रुपये का हमारा लेजर बैलेंस पड़ा था। अब लेजर बैलेंस के लिए कुछ अलग से यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे ये देखिए अदर करंट एसेट में भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, 318,845 हो चुकी है, ऐड पर क्लिक कर देना है। तो ये क्या हुआ दोस्तों हमारा, ये देखिए 318 की एसेट होगी, इतनी की लाइबिलिटी होगी, ये दोनों हमारी कंफर्म हो चुकी है। और ये कहता है कि 44AA में आपने यस नो किया था तो आपने बैलेंस शीट फीड की है कि नहीं की है, हाँ जी हमने कर दी है। तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, कन्फर्म करके ओके कर देंगे। तो हमारा बैलेंस शीट का पार्ट भी कन्फर्म हो चुका है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएं और जाकर के कन्फर्म कर दें, ना भी जाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें आ जाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में किसे आना है, जो कोई सेल परचेज करता है, या इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा यहाँ पे जो सेल परचेज आपकी नॉर्मल होती है और आपका जो F&O और इंट्राडे है वो आपकी ट्रेडिंग नहीं होती है। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट वाले जब सेक्शन में हम आए तो यहाँ पे हमें सेल परचेज की डिटेल नहीं डालनी है, लेकिन ये 12 नंबर पॉइंट आपको कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि आपने इंट्राडे के अंदर कितनी टर्नओवर की थी। और ये आपको मैं ब्रोकर की रिपोर्ट में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब इक्विटी के अंदर आएंगे, इंट्राडे के अंदर आएंगे, या तो आप इसकी जो रियलाइज प्रॉफिट और लॉस था इसका यहाँ पे एब्सोल्यूट में 531 रुपये की टर्नओवर है हमारी, ये यहाँ पे दे रहा है, और 520 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। तो जितना भी आपका प्रॉफिट आता है 531 रुपये का टर्नओवर है और 520 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। तो ये हमने कन्फर्म सेव कर देंगे यहाँ पे पहले हम, फिर उसको कन्फर्म, आपकी चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, इंट्राडे की टर्नओवर और प्रॉफिट आप डाल करके कन्फर्म कर देंगे। ट्रेडिंग वाले आपके जो शेड्यूल के अंदर होगा, तो आपका ट्रेडिंग शेड्यूल है दोस्तों वो यहाँ पे आपका कन्फर्म हो चुका है। अब पार्ट ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर हमें आ जाना है। अब आपको यहाँ पे F&O की डिटेल डालनी है। F&O की डिटेल डालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट टू मतलब आपके कोई भी इनकम वगैरह आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे आएगा। डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब आपको कोई लॉस हुआ है या खर्चे क्लेम करने हैं तो यहाँ आएंगे। इसके बाद में ऐड डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको कुछ खर्चे बताए थे दोस्तों, ये देखिए SBI का ब्याज दिया था, मोबाइल के खर्चे, ब्रोकरेज के खर्चे और कोर्स पेड। अगर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके वहाँ पे जाने के बाद में दोस्तों लास्ट में आपको एक कॉलम दिखाई देगा अदर। अब ये देखिए फ्रेट, फॉरवर्ड, रेंट आपको एप्लीकेबल नहीं है, बोनस, सैलरी कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है, सेकंड पेज पर आप आ जाएंगे। ये देखिए टेलीफोन एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप टेलीफोन एक्सपेंसेस सिंपली क्लेम कर सकते हैं। 6,000 रुपये मोबाइल के जो खर्चे आपने यहाँ पे दिए थे। इसके अलावा कोई भी और ऑडिट फीस, अदर एक्सपेंसेस पे आपको क्लिक करना है। अब नेचर ऑफ एक्सपेंसेस पर आपको यहाँ पे आ जाना है। अदर एक्सपेंसेस पे दोस्तों आपके 1, 2, 3 ये तीनों खर्चे प्लस में F&O का लॉस है वो, ये भी आपका अदर एक्सपेंसेस में जाना है। यहाँ पे आप लिखेंगे लॉस फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोकर का नाम भी लिख देंगे। अगर आपका एक से ज़्यादा ब्रोकर है तो हमने जीरोदा से हमारा जो लॉस हुआ था वो इतना हुआ था। इसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे कि फिर मैंने आपको बताया 23,250 रुपये, 23,251 रुपये। इसके बाद में ऐड मोर करेंगे, हमारी ब्रोकरेज आ रही है, जो भी खर्चे आ रहे हैं ऐड मोर करके यहाँ पे अमाउंट हम डाल देंगे। तो इस तरह से हमने देखिए ब्याज, जीरोदा के एक्सपेंसेस सब खर्चे यहाँ पे डाल करके सेव पर क्लिक कर दिया है। तो 39,183 का हमारा नेट लॉस है वो आ चुका है,
ये देखिए दोस्तों 39,183 मैं आपको हमारी बैलेंस शीट जो बनाई थी 39,182 समथिंग आया है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, राउंड फिगर में आपका आ जाता है। इसके अंदर इंट्राडे का जो प्रॉफिट है और एफ एंड ओ का लॉस है वो दोनों ही इंक्लूड है, प्लस में आपके खर्चे हैं वो भी इंक्लूड हैं। अब हमें फिर से यहाँ पे जाकर के ऐड पर क्लिक कर देना है। तो 39,183 रुपये का हमारा लॉस है दोस्तों, 520 रुपये का हमारा प्रॉफिट था। ये सारा का सारा मिला करके हमने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर अगर आपका एफ एंड ओ के अंदर प्रॉफिट है तो भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से हम P&L में आने के बाद में क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में आकर के यहाँ पे ऐड पे या डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं लास्ट के अंदर जाके इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन इतने रुपए की हुई है। तो आपको सिंपली टर्नओवर, सेल, परचेज कुछ नहीं करना है, जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसी को ही आपको यहाँ पे डालना है। प्रेजेंटिव के अंदर 44AD में आपको नहीं जाना है। नो अकाउंट केस में आपने 44AA को आपने यस किया था कि आपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे डिटेल डाल दें। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया है कन्फर्म दोस्तों। इसके बाद में हम नीचे आ जाएंगे, पार्ट ए OI अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें आ जाना है। हमारी ऑडिट वगैरह हो रही थी, नहीं हो रही थी, तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म ना करते हैं हालांकि तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि किस शेड्यूल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है। अब नीचे आ जाएंगे शेड्यूल सैलरी। हालांकि सैलरी के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको फटाफट बता दूं, ग्रोस सैलरी यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है ABC लिमिटेड से आपका आ रहा है, ये आपका एड्रेस है। इसके बाद में आपका जो स्टेट है, कहाँ से आपकी सैलरी आ रही है, उसका पिन कोड क्या है। इसके बाद में आपका दोस्तों यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक है, प्राइवेट है, सैलरी नहीं आ रही तो कुछ नहीं डालना है, अदरवाइज अदर्स भी कर सकते हैं, जो भी आपको एप्लीकेबल लगता है। तो बेसिक सैलरी आपकी आ रही है, मैंने यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में भी दिखाई थी, ये देखिए 3 लाख रुपए की हमारी सैलरी की इनकम आ रही है, क्योंकि ये हमारी कैपिटल होती है। तो 3 लाख में से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, 2.5 लाख रुपए आपकी जो सैलरी रह जाएगी, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ये दे देगा। जैसे ही हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो 3 लाख रुपए की सैलरी, ये देखिए दोस्तों 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2.5 लाख रुपए हमारी रह गई है, हमने कन्फर्म कर दिया है। आपके पास फॉर्म 16 है तो उसके हिसाब से भी आप अपनी जो डिटेल है सैलरी की डाल सकते हैं। अब शेड्यूल BP, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर कितना इनकम हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, स्पेकुलेटिव के अंदर ये आ गया, नॉन स्पेकुलेटिव में ये आ गया, टोटल इनकम आपकी कितनी आ गई है दोस्तों। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है ताकि हमारा जो अमाउंट है सारा कन्फर्म हो जाए। लगभग काम हमारा हो गया है, लेकिन फिर भी जब तक लास्ट तक हम नहीं पहुंचते हैं हमें हार नहीं माननी है। DPM DOA आपको डेप्रिसिएशन वगैरह लेना है तो इसमें आना है। DEP डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स पर नहीं जाना है। इसके बाद में डीम्ड कैपिटल गेन, ये आपको नहीं जाना है। शेड्यूल कैपिटल गेन पे नहीं जाना है, यहाँ पे आप जा सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें डालने पड़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आपका सेक्शन 111A ये वाला सेक्शन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसके अलावा कोई म्यूचुअल फंड वगैरह या कोई और भी आई है तो आपकी इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड है तो इसी में आ जाएंगे, नहीं तो आपके पास में दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे आता है कि इसके अलावा कोई यहाँ पे रह गई है तो आप इसमें ले सकते हैं। देखिए सेल ऑफ एसेट्स अदर देन लिस्टेड अबव, तो हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद में हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की शेयर्स की डिटेल डालनी है। मैं आपको ब्रोकर की रिपोर्ट में लेके आता हूँ फिर से। ये देखिए दोस्तों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है, बाय वैल्यू और सेल वैल्यू। हो सकता है 50 शेयर हो आपके तो 50 की बाय और सेल का टोटल लगा लें और ये आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर हमें यहाँ पे डिटेल डालनी है। ये देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ पे आना है 111A, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऐड डिटेल पर आपको क्लिक करना है, सेक्शन 111 पर क्लिक करना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होता है, मतलब कितने रुपए के आपने इसको बेचा था। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमने सेल किया था 14,824 रुपए, तो 14,824 रुपए के सेल किए थे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने रुपए के खरीदे थे, तो हमने खरीदे थे इसको दोस्तों 14,715 रुपए के। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 14,715 रुपए। ये आपके टोटल शेयर्स का आ जाएगा। हमारे केस में अगर इतने ही शेयर हैं तो ये देखिए नेट प्रॉफिट आपका 109 रुपये आ रहा है, तो हमारे पास भी 109 रुपये आ रहा है, इसको हम ऐड कर देंगे। अगर आपके 50 शेयर हैं, 100 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं तो उनका सबका टोटल आप यहाँ पे डाल दें, कोई टेंशन वाली बात आपकी नहीं है। कैपिटल गेन आपका 109 रुपये आ चुका है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG 112A पे हमें जाना है। इससे पहले हम हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों सेल किया था 174 का, खरीदा था 156 का, तो इसके अंदर कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 112A में यहाँ पे आ जाएंगे, ऐड डिटेल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको ये देखिए यहाँ पे शेड्यूल 112A पर क्लिक करके ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। अब ये एक और क्वेश्चन पूछता है आपने शेयर कब खरीदे थे। अगर आप लिख देंगे 31 जनवरी से पहले तो एक एक शेयर की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, और अगर 31 जनवरी के बाद आपने खरीदे थे तो ये देखिए नॉट रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कितने का खरीदा कितने का बेचा। 156 के खरीदे 173 के बेचे, तो हमने 173 के बेचे 156 के खरीदे।
और हमारा खर्चा कुछ नहीं लगा, जीरो लगा। इसके बाद हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लास्ट में आने के बाद में दोस्तों हमारी कैपिटल गेन की जो अमाउंट है 17 रुपये की, वो निकल जाएगी। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 18 रुपये आ रहा है। तो 1 रुपये का कोई आप उसके अकॉर्डिंग राउंड फिंगर कर लें कि आपका सही डाटा, एग्जैक्ट डाटा वहाँ पे शो हो जाए। तो कैपिटल गेन की अमाउंट भी हमारी ऑटोमेटिकली आ चुकी है। इसके बाद में दोस्तों शेड्यूल अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको पता होगा एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, डिविडेंड वगैरह इस तरह की इनकम आपकी आती है। तो जो ASTA से डाटा आ रहा है वो तो वो दिखा दें। अदरवाइज आपको क्या करना है, इन ऐड अनदर पर भी क्लिक करते हैं तो आपको सारा का सारा वो फोल्डर दिखा देगा। जैसे आप यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। ऐड अनदर पर क्लिक कर दिया है। कई बार ये पोर्टल है टाइम ले लेता है, आपको आराम से टेंशन फ्री होकर भरना है। तो ये देखिए ग्रोस, डिविडेंड, सैलरी, एनी अदर इनकम पर भी आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सपोज करो पार्ट टाइम इनकम हुई है कुछ, जैसे मान लो आप पार्ट टाइम ट्यूशन इनकम अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आपने 20,000 रुपये किसी को ट्यूशन पढ़ाया था, तो आप यहाँ पर लेकर के सिंपली आप क्या करेंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो इसके अलावा भी एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, सारी की सारी इनकम आपको ले लेनी है। ये देखिए जो कि यहाँ पे आ रही है। तो डिटेल ASTA से भी डाटा आपका उठा लेता है। तो ये देखिए दोस्तों इसके अंदर आपकी डिटेल सारी आ गई है। अब आपको क्या करना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारा अदर सोर्स का पार्ट भी कन्फर्म हो चुका है। अब DP आपका ये देखिए यहाँ पे शेड्यूल CLYA, इसके अंदर क्या होता है, आपका जो लॉसेस के बारे में बात करता है। जैसे आप ऊपर आकर के देखेंगे, हालांकि हमारा जो लॉस ज़्यादा नहीं था, 39,000 का हमारा लॉस था अप्रोक्सीमेटली। फिर से आपको बताता हूं दोस्तों, ये केस टू केस और आपका जो डेटा है उस पर डिपेंड करता है। देखिए 2.5 लाख रुपए हमारी सैलरी थी और हमारा लॉस था 39,000 रुपये का। तो ये देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमारा लॉस 109 रुपये एडजस्ट हो गया है, लॉन्ग टर्म में हमारा लॉस एडजस्ट हो गया है, अदर सोर्स की इनकम डाली थी वहाँ पे हमारा लॉस एडजस्ट हो चुका है। बाकी जो बच गया है ये आगे चला जाएगा, आगे के सालों में एडजस्ट हो जाएगा। एक तो होता है करंट ईयर में सेट ऑफ, एक अगले के सालों में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इस तरह से आप हमारा, अब ये देखते हैं यू आर डन, क्लिक प्रोसीड, आपने लगभग सारा काम कर दिया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे पिछले किसी सालों के, इसके साथ में जो भी डेटा था शेड्यूल 6A, जो आपने लॉन्ग टर्म अपने डिडक्शन एग्जम्पशंस थी, अगर आप ओल्ड में जा रहे हैं तो यहाँ पे लेंगे। इसके बाद में TI, टोटल टैक्सेबल इनकम, आपका कंप्यूटेशन कंप्यूट करेगा कि आपकी कितनी इनकम बनती है। देखिए दोस्तों सैलरी बता दी, शॉर्ट टर्म बता दिया, सेट ऑफ करके सब डिटेल यहाँ पे बता देगा। ये देखिए लॉसेज थे जो हमने सेट ऑफ कर दिए हैं, सैलरी से नहीं होंगे आपके, ये बात को नोट कर लेंगे आप। इसके बाद में जो लॉस बच गया था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपका कोई TDS TCS था, टैक्स पेड के अंदर किसी ने आपका TDS काट लिया था, सैलरी के ऊपर TDS काटा था, तो पहले पार्ट में आपका आ जाएगा। ये देखिए टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेल आ रही है तो ठीक है, नहीं तो ऐड डिटेल करके आप डिटेल डाल दें। सैलरी के अलावा किसी ने काटा था तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों, TCS कलेक्ट किया था यहाँ आ जाएगा, आपने खुद कोई टैक्स चल के भरा था सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो यहाँ आ जाएगा। नहीं भी आ रहा है तो ऐड डिटेल में क्लिक करके आप चालान नंबर, BSR कोड और किस तारीख को भरा था वो डाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जितना भी TDS आपका कटा था आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो नीचे आने के बाद में लास्ट अब आपका पार्ट आ गया है, पार्ट B, TTI, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है ये आपको बिल्कुल दिखा देगा। इसके बाद में प्रीव्यू रिटर्न पर आपको चले जाना है, इसके ऊपर आई बॉक्स पर क्लिक करना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में सेल्फ पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। सेल्फ पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आ जाना है। तो आपने जो भी ITR का फॉर्म भरा था वो सारा का सारा, कितनी इनकम कैसे कैसे हुई है सारी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सारा का सारा चेक करके आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। जैसे आप वैलिडेशन पर आएंगे कोई भी कमी आपको मिलेगी तो आपको ये दिखा देगा। कमी होगी तो दोस्तों उस कमी पर क्लिक करना है। ये बोलता है किस हेड में आपको इनकम दिखानी है, तो वहीं पर उस कमी में आपको लेकर के चला जाएगा। हेड आपकी दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कोई भी TDS आपका 80 रुपीज़ या इतना रुपये कटा था, ये करने के बाद में आपको फिर से वो सेम प्रोसेस करके वैलिडेशन के ऊपर आ जाना है। अब ये देखिए दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब आपने जितना भी डेटा भरा था, जितनी भी मेहनत करी है वो आपकी मेहनत कामयाब हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है। अब आपको ITR भर देनी है तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाना है। आपको पता होगा ITR भरने से पहले या भरने के बाद में उसको वेरीफाई करना पड़ता है, वो भी 30 डेज के अंदर अंदर। तो E-वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग आधार OTP कंटिन्यू करना है। आई एग्री करके जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7 आपका जो भी यहाँ पे OTP आएगा वो डालना है और आपको
वैलिडेट कर देना है। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे वो पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, और आपको यस कर देना है। तो आपकी ITR दोस्तों ITR 3 शेयर मार्केट, F&O, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन, सैलरी, जो भी इनकम आ रही है उसके हिसाब से आपकी ITR लग चुकी है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हो दोस्तों आपको। तो इस तरह से दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बहुत ही मेहनत से दोस्तों हम आपके लिए बनाते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट आती है 0 आती है और हमारे चेहरे पर क्या है स्माइल आ जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, F&O के अंदर, स्पेशली इंट्राडे के अंदर, और अपनी ITR भरने के लिए चिंतित थे। और कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दें, बेझिझक होकर के हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमसे ITR भरवाना चाहते हैं तो 88,750 42,000, 88,752 42,000 इन नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमें बहुत ही खुशी होगी दोस्तों आपकी ITR 3 4 भरने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।